आप बताओ, आप भी लड़की वाले, क्या मैं चाहूँगा कि मेरी लड़की इस कंडीशन में आ जाए? सुनो, फोर्स कर रहे हो, आपके पापा कह रहे हैं कि गाड़ी तो 20 लाख रुपए तो कहाँ से दे देंगे हम? विवाह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें दो जिंदगियां एक होती हैं और दो परिवारों का आपसी मिलन होता है। यह एक पवित्र संस्कार है जो हर किसी के जीवन का एक खास हिस्सा होता है। शादी के दिन महफिल में हर तरफ खुशियों का माहौल होता है और लोगों के चेहरे मुस्कान से खिल उठते हैं। लेकिन दोस्तों, ये खुशी हर चेहरे पर एक जैसी नहीं होती। महफिल में जो मुस्कान दिखाई देती है वो हर बार असली नहीं होती। लड़की के पिता के चेहरे पर जो खुशी दिखती है वो अक्सर सिर्फ एक दिखावा होती है, क्योंकि आज के समय में दहेज एक ऐसी प्रथा बन चुकी है जो हर शादी को एक समस्या का रूप दे रही है। दहेज की मांग ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को व्यापार बना दिया है। आज बिना दहेज के विवाह होना लगभग असंभव सा लगने लगा है। इस वीडियो में आपने देखा कैसे लड़की के पिता से लड़के के पिता ने 20 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर कार की मांग की। लड़की का पिता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन लड़के वालों ने एक न मानी। इस मांग ने लड़की और उसके परिवार को आंसुओं में डुबो दिया और आखिरकार पुलिस को बुलाना पड़ा। दर्शकों, यह दृश्य दिखाता है कि कैसे विवाह आज एक व्यापार बनता जा रहा है। यह थी रीति रिवाजों, बैंड बाजे और लेन देन वाली शादी का असली चेहरा। अब आइए देखते हैं एक और वीडियो जो इससे बिल्कुल अलग है। तो मैं जो आज रमैनी हुई है, दहेज मुक्त विवाह जो हुआ है, ये बहुत बड़ा लेसन है सोसाइटी के लिए। यहाँ पर जो रमैनी हुई है ये आपने देखी है, इससे में कोई भी टेंशन नहीं थी, ना पहले और ना ही ये बाद में है। नहीं तो हम इतना पैसा लगाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बाद रिलेटिव्स आते हैं, कोई ये होता है कोई नाराज ना हो जाए। जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी दहेज की प्रथा चलती आ रही है, जो दहेज में शादियां होती हैं, उससे लोग सिर्फ अपना विनाश ही प्लान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कि अगर हमें मनुष्य जीवन में एक जेन्युइनली जीने की राह पे चलना है, मतलब मानसिक शांति लेनी है, तो हमें ये लोक दिखावा खत्म करना ही होगा। दर्शकों, आपने देखा कि इस शादी में शामिल लोग कितने खुश हैं। न लड़की का पिता दुखी है, न मां परेशान। ये शादी न केवल सादगी से हुई, बल्कि इसमें किसी भी प्रकार का बोझ या दिखावा नहीं था। यह झलक उस शादी की है जिसमें न तो मंडप सजा था, न ही बैंड बाजा बजा, और न ही यह शादी किसी रीति रिवाज के अनुसार हुई। यह शादी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद और उनके उपदेश से प्रेरित होकर उनके दिए गए आदर्श वचनों के अनुसार रमैणी यानी दहेज मुक्त विवाह थी। यह शादी यानी रमैणी सच्चाई और आपसी सहमति का प्रतीक है, जहां न दिखावा था, न फिजूल खर्ची, बल्कि केवल सच्चे प्रेम और मानवता का संदेश था। ऐसी शादियां समाज को दहेज जैसी बुराई से मुक्त करने का मार्ग दिखाती हैं। इससे पहले हम वर और वधू की तरफ चले, हमारे साथ कुछ यहाँ पर मेहमान भी आए हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, कहाँ से आए हैं आप? पानीपत से जी सर, कैसे आना? अपना बच्चा है जी। अच्छा, रमैनी में तो किस तरह से सर यहाँ पर आपको लगा, कैसा ये लगा जो परंपरा जो संत रामपाल जी डाल रहे हैं नई, किस तरह से लगा आप देखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। कोई दहेज ना लेना ना देना किसी प्रकार का, और बड़ा साफ सुथरा और सादगी भरा, और बड़ा आनंद आया, अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को अपने सर परिचय देंगे और किस ओहदे पे से काम करते हैं आप समाज? मैं पानीपत से है, बिजनेसमैन है। अच्छा, हाँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे? सर अपना परिचय दें हमारे दर्शकों। जो हमारे भाई साहब ने कह दिया सेम है, कोई फर्क वाली बात नहीं है, हम छोटे भाई हैं, एक ही बात। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। आपने अभी तक जैसे कि ये जो परंपरा संत रामपाल जी दिखा रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, अभी तक आपने समाज में इतने संत देखे हैं, या किस तरह आपने कभी ऐसी भूमिका जो पारिवारिक जीवन को जोड़ने में और बिना किसी वजन के कभी देखा है, या हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इनके साथ मुहिम में जुड़ने के लिए? ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, पूरे देश में ऐसा तो होना चाहिए। मैं यही चाहते हैं। अच्छा, पूरे देश में ऐसा तो होना चाहिए, बिल्कुल लेन देन का चक्कर खत्म हो। सर आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं पीजे से अच्छा, बाहर से रिटायर हूँ। पीजे से रिटायर? हाँ जी, बेटा है ये। अच्छा, आपकी बेटे की आज रमैनी हुई, तो सर कैसे लगा कि क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से भी जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, नाम लिया हुआ है। अच्छा, कैसे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभाव से जुड़े? 2003 से जुड़े। तो संत रामपाल जी महाराज जो ये पारिवारिक जीवन में भी जोड़ रहे हैं, तो एक संत का काम होता है आध्यात्मिक मार्ग पर, लेकिन पारिवारिक
को भी जोड़ने का जो संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, आगे भी अच्छा ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दोनों का सतलोक आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ने ये निर्णय लिया कि अपने जीवन को दहेज मुक्त विवाह से जो शुरुआत की है, अपने परिवार को और पूरे समाज को जो संदेश दिया है, प्रेरणा बने हैं। हम आपसे आपका नाम और आपकी शिक्षा जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नेम शबनम राणा है और मेरी एजुकेशन डबल मास्टर्स है। जी सर, हमारे दर्शकों को आप अपना नाम और अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मधुसूदन वोहरा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ एंड आई एम एन MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। आप मार्केटिंग से हैं और आप HR डिपार्टमेंट से हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से आप कब और कैसे जुड़े? मैंने 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। देन आई वाज नियर अबाउट इन 10th स्टैंडर्ड, और मैं जब नाना नानी के पास रहती थी, क्योंकि 2012 में मेरे नाना नानी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो वो हमें ज्ञान समझाते रहते थे, और जैसे हमें ये ज्ञान समझ में आया तो 2014 में हमने नाम दीक्षा ली। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से कब और कैसे जुड़े? मैं 2004 में जगतगुरु रामपाल जी की शिक्षा से जुड़ा था अपने परिवार के साथ ही, और तब से हम इनके फॉलोअर्स ही हैं। काफी बचपन से आप संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पे चल रहे हैं। जी, दहेज मुक्त विवाह जो आपने किया है, इस पर क्या विचार हैं आपके? देखो, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वर्तमान में एक तत्वदर्शी संत होने के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक भी हैं, जिन्होंने दहेज मुक्त भारत बनाने का बेड़ा उठा रखा है। तो एज अ फॉलोअर्स ऑफ संत रामपाल जी महाराज, ये हमारा एम है, उद्देश्य, और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत नेक विचार हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के दहेज मुक्त जो अभियान चलाया है, आपके क्या विचार हैं? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी दहेज की प्रथा चलती आ रही है, जो दहेज में शादियां होती हैं, उससे लोग सिर्फ अपना विनाश ही प्लान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो जो अगर उनको अपना जीवन और समाज दोनों सुधारना है, तो उसको हमें दहेज को छोड़ना ही होगा। दहेज मुक्त विवाह अपनाने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया? संत रामपाल जी महाराज जी की एक पुस्तक है, जीने की राह, जो हमने पढ़ी थी। उसमें स्पष्ट ये लिखा है कि अगर हमें मनुष्य जीवन में एक जेन्युइनली जीने की राह पे चलना है, मतलब मानसिक शांति लेनी है, तो हमें ये लोक दिखावा खत्म करना ही होगा। और लोक दिखावे का सबसे मूल कारण यही है कि दहेज में लेन देन, विवाह में लेन देन दहेज का, और साथ में साथ जैसे और दिखावा करना, ज्वेलरीज, महंगी महंगी ज्वेलरीज इकट्ठी करना, ये सब जो है ये मानसिक अशांति का कारण है। तो अगर हमें सभ्य समाज जीना है, तो हमें उस जीने की राह पे चलना होगा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताई है। जी, बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि ये पहल जो समाज को कैसे बदल सकती है? जी, जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो जैसे आपके माध्यम से भी लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, तो अगर हमारी तरह और भी लोग ये दहेज की प्रथा छोड़ दें, तो आई थिंक एक दिन पूरा समाज ही हमारा सुधर जाएगा। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से समाज में इतना बदलाव हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं? देखो, रिसेंटली वी आर द लाइव एग्जाम्पल एज ए डिसिपल ऑफ संत रामपाल जी महाराज जी, कि वाकई में ही समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। साधारण, जैसे एक छोटा सा इंग्लिश में कोट है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जो जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनकी सोच आध्यात्मिकता के साथ कनेक्टेड है, और उनकी लाइफ ऑटोमेटिक सिंपल तरीके से चल रही है। आपको सत्य साधना के बाद अपने जीवन में क्या विशेष सकारात्मक परिवर्तन महसूस किए हैं जो आपने सत्य साधना की है? इसके बाद क्या आपको अपने, जैसे आप बचपन से जुड़े हुए हैं सत्य साधना से, तो आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लगे हैं? जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बता रहे हैं। चेंजेस तो मतलब बहुत ज़्यादा अनगिनत चेंजेस हैं। जैसे कि हमारा, जैसे अब ये रीति रिवाज है जो चलते आ रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा पैसा, समय, एनर्जी सारा कुछ बचता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला है कि हम अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे, तो हम ये जीवन मरण से निकल जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ भक्ति से विवाह में शांति और संतुलन बनेगा? जैसा कि आजकल परिवारों में बड़ी विडंबनाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको कैसे लगता है कि सत भक्ति से क्या ये जो बदलाव है शांति की और समाज की ओर स्थापना जो हो रही है,
आप क्या इसके बारे में महसूस आई थिंक जो हमारी स्पिरिचुअलिटी से हमारी मेंटालिटी ठीक होती है एक तो, दूसरा जितने भी हमारे रिश्ते हैं ना, इस ज्ञान से हमें पता लग गया कि उन रिश्तों को कैसे संभालना है, कैसे चलाना है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि जो दुनिया के आजकल चोचले हैं उनसे नहीं बन पाते। हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि देखो आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो इस चीज़ को तो बड़ी डिफरेंटली देखते हैं, क्योंकि एक लेकिन जो सबसे जो रिश्ता है वो यहीं से प्रारंभ होता है, हर समाज का एक होता है। तो आखिर इसको कैसे आगे सामंजस्य संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से और वैसे भी ये चीज़ हमें बताई है कि जो पति पत्नी का रिश्ता है वो दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। अगर ये सही तरीके से चल रहा है तो इसमें मतलब सब कुछ ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी इसमें मनमुटाव आता है तो इससे बड़ा नरक इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं है। तो एज फॉलोवर्स ऑफ संत रामपाल जी महाराज जी, जो नियम मर्यादा जो अगर हम स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके चले तो ये रिश्ता हम अच्छे से निभा सकते हैं। बिल्कुल सही है। और समाज की वो दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए, सतभक्ति को अपनाने के लिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मतलब जैसे आपने सतभक्ति अपनाई और ऐसा जो अपने माँ बाप के सिर से एक बहुत बड़ा बोझ भी उतारा, नहीं तो एक कर्जा होता है बेटियों को पिता के सर पर, तो आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, दहेज आज के टाइम में सच में एक बहुत बड़ी कुप्रथा बन गई है। लोग एजुकेटेड हैं लेकिन उन्हें फिर भी ये समझ नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मिनिमम बजट एक शादी करवाने के लिए 25 से 30 लाख तो है ही है, लेकिन जो फैमिलीज ज़ीरो बजट या मिनिमम बजट के साथ चलती हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इतने पैसे शादी पे लगाना। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी जो वो साधारण तरीके से विवाह करवाते हैं 17 मिनट में, जिसमें अमर ग्रंथ साहिब में संत गरीबदास जी महाराज जी के वाणी का पाठ होता है और 17 मिनट में ही विवाह किया जाता है बिना किसी दहेज के। जी, मेरा अंतिम सवाल है, आप समाज के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं तो सबसे यही अपील करूंगा कि एक बार आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और आपको पता लग जाएगा कि ये जो आज इंटरव्यू हुआ है, हम ये जो बोल रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं। कुछ ही दिनों में आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल हमारे जैसा हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि हमारा मकसद असली जीने का है क्या। हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक साधारण तरीके से भी हम जिंदगी जी सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की एक पुस्तक है जीने की राह, जिसे ज़रूर पढ़ें। एक लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आता है उसको पढ़ने से, जो कि हमारी लाइफ में भी आया है और हम बहुत एक सिंपल तरीके से अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमारे साथ शबनम राणा और मधुसूदन जी ने आज अपने जीवन को की शुरुआत की है और जिस तरह से इन्होंने इस देश के युवाओं को, हमारे दर्शकों को अपील की है, तो सोचना चाहिए कि किस तरह से समाज में बदलाव, सकारात्मक बदलाव जो हैं वो आ सकते हैं और ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। जैसा कि परिवार भी दोनों वर और वधू की तरफ से दोनों परिवार भी आए हुए हैं और आइए जानते हैं कि परिवार में आखिर इतनी जो खुशी है, ये जो शुभ अवसर है, इस शुभ अवसर में बहुत सारे मेहमान भी आए हुए हैं, रिश्तेदार भी आए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से उनको महसूस हो रहा है। हाँ जी बहन जी, नमस्कार बताइए। नमस्कार जी, हाँ जी, अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शशि प्रभा है जी, चंडीगढ़ से हैं। तो आपके बेटे की आज रिमेनिंग? जी जी, बेटे के साथ। जी, किस तरह से महसूस हो रहा है आपको, या क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, कहाँ से प्रेरणा मिली, हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा मिली है, जो कि हमारे गुरु जी हैं और कोई हमें टेंशन नहीं थी, आराम से हमारी सारी तैयारी हो गई। बस आज ही हम आए यहाँ पे आराम से, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई हल्दी नहीं, कोई मेहंदी नहीं, किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं थी। परमात्मा ने हमें इतना आराम से मतलब सब कुछ ठीक कर दिया। वैसे तो कहते हैं कि जब शादी होती है बेटे की तो धरती पे पैर नहीं लगते, मतलब खुशी होती है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इसके विपरीत जो होता है ना, घर का गार्जियन, उसको खाने की टेंशन नहीं, पीने की टेंशन मतलब नहीं होती है, वो शादी की तैयारियों में जुटा होता है। तो ऐसा कुछ आपको आज की आपके बेटे की रिमेनिंग शादी हुई कुछ लगा? नहीं, कोई टेंशन ही नहीं थी, हम बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री होके। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल कोई ना पैसा खर्च हुआ, ना कोई लेन ना देन, ना कुछ भी नहीं। हाँ जी। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा पे अमल करना चाहिए, उनका ज्ञान सुने। तो जो दहेज मुक्त विवाह की उन्होंने बीड़ा उठाया है वो सारे समाज के लिए फायदे में है। कितनी बेटियों को बलि चढ़ाया जाता है, किसी को जला दिया जाता है दहेज के लिए,
या मार दिया जाता है कैसे भी। तो परमात्मा ने हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने टेंशन फ्री कर दिया है। हाँ जी, जितनी मर्जी किसी की 2 बेटियां हैं या 1 है या 3 है, किसी को कोई चिंता ही नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इस दहेज मुक्त रामायणी के बारे में? आपने देखा और क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। हमें बहुत खुशी हुई आज ये रामायणी आपका परिचय पहले बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मधु दासी है, मधुबाला, और मैं इसकी मासी लगती हूँ। ठीक है, मासी हैं आप? हाँ जी, फरीदकोट पंजाब से आई हूँ। ठीक है। और और बहुत खुशी हो रही थी कि आज हमारे परिवार में ऐसी बहू आ रही है जिसकी कि रामायणी करके हम घर में लेके आ रहे हैं। और कोई दुनिया के कोई वो है ही नहीं, फजूल खर्ची या कोई और कोई रीत रिवाज या कुछ, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री होके आराम से हम आए हैं। और यहाँ बैठे भंडारा हमें बना बनाया मिल गया, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं थी। और बहुत ही खुशी हो रही है कि हम एक बहू लेके जा रहे हैं घर बिना किसी खर्चे के। और इतना ज्ञान अच्छा समझ लिया, जो हम चाहते हैं कि इस पूरा समाज इस चीज को समझे, इस ज्ञान को समझे, और ऐसे ही सामाजिक बुराइयां खत्म होती जाए समाज से। हाँ जी, आपका परिचय बताएंगे? सत साहिब जी, मेरा नाम भूमिका दासी है, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा कजन ब्रदर है। हाँ, तो मैं जो आज रामायणी हुई है, दहेज मुक्त विवाह जो हुआ है, ये बहुत बड़ा लेसन है सोसाइटी के लिए, जो इतने करोड़ ऑफ मनी अपनी स्पेंड करके भी अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं कर पाते। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की वजह से ही आज ये सब कुछ हमारा जो सक्सेसफुल हुआ है, विदाउट एनी टेंशन। कोई टेंशन किसी को भी नहीं है, गर्ल साइड को भी नहीं है, बॉय साइड को भी नहीं है। और उससे पहले भी, शादी से पहले भी, जो आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल जो जनरेशन किस तरफ पे जा रही है, इतने ड्रिंक्स, पार्टीज, ये सब कुछ बहुत कुछ होता है। तो फिर भी इतना पैसा लगा के भी आपको ये गारंटी नहीं है कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो सिर्फ परमात्मा के ज्ञान से ही समझ में आया है कि हमें इन बुराइयों को त्यागना है। कितनी सादगी से भी शादी की जा सकती है, ये सोसाइटी को ज़रूर परमात्मा का जो संदेश है हमारे लिए सीखना चाहिए। क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को, देश के युवाओं को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं परमात्मा की शिक्षा जो परमात्मा ने हमको दी है, उससे यही सबको मैसेज एक देना चाहूँगी कि हमको ये जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, ये जो भी सोसाइटी में हो रही हैं, उनको हमें छोड़ना चाहिए। ये जो जितना भी हम दहेज लेते हैं, शो हो रहा है, इतना फूड वेस्ट होता है पार्टीज में, फंक्शंस पे, इतना सब कुछ होता है, उन सब को छोड़ के अगर परमात्मा के सच्चे ज्ञान को अगर हम समझें और उसी के अकॉर्डिंग हम डाउरी फ्री मैरिजेस करें, तो गर्ल साइड वालों के लिए भी कोई प्रेशर नहीं है। उनको भी जो डॉटर है, बिल्कुल ही कोई अपनी लाइबिलिटी कभी लग ही नहीं सकती। और अपनी डॉटर को देना ही सबसे बड़ा ही एक दहेज है, सबसे बड़ा दहेज है। अपने दिल का टुकड़ा दे दिया परमात्मा ने, तो और क्या। और सब परमात्मा के बच्चे हैं हम, परमात्मा ने रिश्ते पहले से जोड़ रखे हैं, तो उसको इस तरीके से जिससे भी तरीके से आप करके भेजें, जितना भी सेलिब्रेट करें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा ने हमारे रिश्ते जोड़ रखे हैं, तो धरती पे बस परमात्मा ने यहाँ पे मिलाना है, बस, और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम कृतिका है और मैं करनाल से आई हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और इसी तरह से सिंपल रामायणी करनी चाहिए, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज की सीख है, हम उसी पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो रामायणी हुई है, ये आपने देखी है, इससे हमें कोई भी टेंशन नहीं थी, ना पहले और ना ही ये बाद में है। नहीं तो हम इतना पैसा लगाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बाद रिलेटिव्स आते हैं, कोई ये होता है कोई नाराज ना हो जाए, किसी को ये देना लेना। यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है। हम यहाँ आराम से तैयार होके, सिंपल तैयार होके सब आए हैं। परमात्मा ने इतना अच्छा भंडारा हमें करवाया, यहाँ पे सब कुछ हमें तैयार मिला और अपना रामायणी हो गई है 16 मिनट में, और अब सब घर चले जाएंगे बस। तो इसके बाद कोई सेलिब्रेशन, कोई कुछ या ऐसा होता है? बस जो था यही था, इसके बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं, ना ही पहले ना ही बाद में। ये 16 मिनट की रामायणी में ही हमने सब कुछ कर लिया, इसमें सारे भगवानों की पूजा हो गई, 16 मिनट में ही ये सब कुछ हमारी रामायणी कंप्लीट हो गई। इसके बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं। बहुत ही गजब की परंपरा संत रामपाल जी महाराज इनोवेट कर रहे हैं, ये जो माँ बाप को जो कर्ज से मुक्ति के लिए और एक भावी समाज को एक शुद्ध और सही दिशा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? सत साहिब जी, हाँ जी। मैं चंद्रकांता फरीदाबाद से। मैं भी यही कहना चाहूँगी, हमारे संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, जड़ से खत्म कर रहे हैं, जड़ से। अब आप देख लो, किसी शादी में जाते हो आप, शराब, हुक्का, ये सब नॉन वेज सब चलता है, और यहाँ देख लो सिंपल भंडारा मिलेगा, परमात्मा, वो भी परमात्मा की तरफ से है। हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है कि हमने क्या बनवाना है, कौन सा हलवाई करना है, कुछ नहीं टेंशन। हम बस घर से सीधे साधे आए हैं, यहाँ दुल्हन लेके चले जाएंगे, मतलब बहू लेकर चले जाएंगे? बहू लेके चले जाएंगे बस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।
हमारी परमात्मा बहुत ही अच्छी, हम बहुत खुश हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे बहन जी आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा भी सेम मैसेज है। आपका एड नंदिनी है जी और मैं लड़के की बहन हूँ। जी। हाँ जी, तो मेरा भी सेम मैसेज है सोसाइटी को तो कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितना समय हुआ जुड़े हुए आपको? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो जी गए। जी 20 साल। हमारे देश की वो युवाओं को इस दहेज मुक्त रामायणी जो विवाह हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे आपके विचार? देखिए, जैसे सबने बोला, सबको पता है शादियाँ कैसे होती हैं। शादी होती है 1 साल पहले तैयारी शुरू हो जाती है, ये करना है, वो करना है, ये शॉपिंग, वो शॉपिंग, गोल्ड लेना। हमने कुछ भी नहीं किया, ना लिया ना दिया। हम तो सुबह भी आराम से उठ के आए हैं कि हमें पता है हम शादी में जा रहे हैं। कुछ भी नहीं था हमारी तरफ से तैयारी। यही है, परमात्मा ने जो हमें शिक्षा दी है वो यही है कि बिल्कुल सादगी से, बड़े आराम से हमने एक रामायणी करनी है, जिसमें कि सारे देवी देवताओं की पूजा होती है और हमें कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी परमात्मा का, जगत गुरु तत्वतः श्री संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, समझें। हम ये जो कर रहे हैं, ये जो हमने ऐसा किया है, तो हमने क्यों किया है? इसके पीछे कोई वजह होगी, क्योंकि हम भी उस समाज का पार्ट थे एक टाइम पे 20 साल पहले, जब हम भी इन शादियों में जाते थे। अब हमने छोड़ा है तो किसी रीज़न से छोड़ा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि सब वो रीज़न समझें, उस ज्ञान को समझने की कोशिश करें। जैसे कि आपकी ये वीडियोस बहुत लोग देखेंगे, आपके रिश्तेदार भी देखेंगे, हो सकता है वो आपसे थोड़ा बहुत इससे सहमत भी ना हो, तो लेकिन उस असहमति का कारण शायद ज्ञान हो सकता है, उनको ये चीज़ें ना समझ, तो उन्हें आप अपने जो हम्बल रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे, उनको किस तरह से अप्रोच करना चाहेंगे कि इसको किस तरह ज्ञान संत रामपाल जी महाराज को समझें? देखिए, ज्ञान समझने के लिए एक पुस्तक आती है ज्ञान गंगा, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और साधना चैनल पे सत्संग आता है शाम को 7:30 बजे, तो उसमें नीचे पट्टी होती है, उस पे नंबर दिए जाते हैं, तो आप फ़ोन करके भी पुस्तक मंगवा सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी आप उसके बारे में जानना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर आप बताना चाहें, हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें, तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। सत साहिब जी, मेरा नाम मोनिका है और मैं कज़न सिस्टर हूँ भोए की। हाँ जी, तो यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा आनंद आया। यहाँ पे हम एक्चुअल फ़ील कर पा रहे हैं व्हाट इज़ प्योरिटी इन सिंप्लिसिटी। इतनी सिंपल मैरिज देख के अटेंड करके, ऐसे हमने रामायणी पहले अटेंड की हुई है, इस शादी को रामायणी कहते हैं। तो लेकिन आज हमने एक्चुअली फील करी है, क्योंकि हमारे भाई की हो रही है और हम अपने घर बहू लेके जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे जैसे जाके भी कई रीतें होती हैं कि अब ये होगा, वो होगा, बहू आ रही है, ये तैयारी, वो तैयारी, और यहाँ परमात्मा ने हमें हर बर्डन से दूर कर रखा है। बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं, अब हम लेके जाएंगे और हैप्पी लिविंग और अपना स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं? जी हाँ जी, परमात्मा ने हम पे 2004 में दया करी थी। हाँ जी, 2004 से जुड़े हुए हैं जी 2004 से, तो 20 साल हो चुके हैं हमारे। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि आज की जो आधुनिक दौड़ में लोग पैसे के पीछे, फिजिकल सब्सटेंसेस के पीछे दौड़ रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनका रुझान कुछ थोड़ा दुनिया से अलग होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं में ऐसा क्या है जो कि इतने चेंजेस आ जाते हैं? जी, ये जो ज्ञान है ना, ये ऊपरी ऊपरी ज्ञान नहीं है, ये गहराई का ज्ञान है और इसको ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, पूरे थॉटफुलनेस के साथ। आप सिर्फ ऐसे ही बुक रीडिंग नहीं कर सकते, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज बुक्स, और वो बुक्स समझना और परमात्मा का ज्ञान टीवी पर सुनना, उससे हमारे अंदर का जो कुरीतियाँ हैं, जो हमारे अंदर जो संसारिक चीज़ें अंदर सेट थी ना पहले, क्योंकि 2004 से पहले मैं 12th में थी तब, तो उससे पहले दुनिया का भी काफ़ी कुछ हमारे अंदर था, थॉट्स थे, कई फीलिंग्स थी, कई तरीके की चीज़ें चलती थी। धीरे धीरे वो ज्ञान समझने से वो सब प्योरिटी आती है, वो क्लेanलीनेस आती है, और चीज़ों को कितना हमें चाहिए और कितनी सेटिस्फैक्शन है वो हमें ज्ञान से ही मिलती है। अपने आप इस ज्ञान से हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है, फिर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती कि यहाँ ढोल बजें, हम नाचें, या खुशी जताने का सिर्फ नाचना और पैसा उड़ाना तरीका नहीं है। खुशी जताने का तरीका तो परमात्मा के आगे दंडवत करके ही हो जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहेंगे आप, मैसेज देना चाहेंगे 2 शब्दों में? इधर हमारे दर्शकों का 2 शब्दों में मैसेज, अपना परिचय पहले बताएंगे। सर जी, मेरा नाम माधुरी दासी है, मैं लुधियाना से हूँ। मैं सिर्फ अब
यहाँ पे यूथ को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर जो यूथ है हमारे जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे पूरे देश के यूथ को ऐसा ये एक एग्जाम्पल लेके चलना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं समाज में इंस्टाग्राम, फेसबुक और मतलब जो जितनी कुरीतियाँ हैं सबके सब हमारे समाज में आज यूथ में घर कर रही हैं, और हमारा बहुत ज़्यादा कर्तव्य भी बन चुका है और बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम उनको उन कुरीतियों से बाहर निकालें, नहीं तो आगे वो बहुत ज़्यादा बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं वो बच्चे। तो यहाँ पर आके और सादगी से, यहाँ जैसे आज रामायणी हुई है बिल्कुल सादगी से हुई है, यहाँ कोई नाच गाना नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, ये सब चीज़ें। और ये यहाँ पे जुड़ने के बाद कोई बोझ नहीं लगता ये सब कर रहा, ये नहीं लगता कि हाय हम कहीं हमें कुछ छूट रहा है हमारा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हमें महसूस होता, क्योंकि परमात्मा के पास आने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसी अंदर से एक सादगी ऐसी आ जाती है कि कभी समाज को देखकर भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं आपके अंदर कभी भी ऐसी ये फीलिंग ही नहीं आती है कि भाई हम ये करें या कुछ, मतलब दुनिया की नकल करें, दुनिया की दौड़ में दौड़ें। हमें इसके अंदर इतनी शांति और सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जिसकी कोई शब्दों में बयान ही नहीं हो सकता। तो हम बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि सिर्फ सुन के नहीं, एक बार आएँ और अनुभव करें इस चीज़ का, परमात्मा के शरण में आए, अपना कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और भी हैं, हमने देखा यहाँ पर जो जिनकी बेटी की रामायणी हुई है, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या संदेश देना चाहेंगे, युवाओं को कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत्संग जी। हमारे दर्शकों को आपको परिचय बताएंगे। मेरा नाम सोनिया दासी है, मैं बेसिकली मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। हाँ तो किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े आप, और आज आपकी बेटी की रामायणी हुई है, इसको कैसे देखते हैं? हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, संत रामपाल जी से जुड़े हुए हमें जो है लगभग 10-12 साल हो गए हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा ज्ञान है परमात्मा का, जिसको समझ के, उस ज्ञान को अच्छे से समझ के हमने परमात्मा से नाम दीक्षा लिया है, और उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हुए आज हमने अपनी बेटी की दहेज मुक्त रामायणी की है जी। और बाकी हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आज जैसे आपने बेटी की विवाह किया, इसमें किसी तरह का लेन देन और किस तरह से समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, दिखावा चल रहा है, तो आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है, तो इसके बारे में तो देखो जी, समाज में तो बहुत सारे आडंबर फैले हुए हैं कि आजकल जो है फैशन का दौर चल रहा है, तो हर एक यूथ जो यही चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब उसमें तड़क भड़क से शादी करें, है ना। आजकल लड़कियों का हर किसी का यही मतलब सपना होता है। लेकिन जो बच्चे परमात्मा से दीक्षित हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान को जिन्होंने अच्छे से समझ लिया है, वो तो उनके आदर्शों का पालन करते हुए जो है वो रामायणी ही करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर उनके वचनों का पालन कर रहे शिष्य समाज को कितना अच्छा और प्रेरक संदेश दे रहे हैं। यह शादी न केवल सादगी से हुई, बल्कि इसमें न कोई दिखावा था और न ही किसी प्रकार का दहेज। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद और उनके उपदेशों के अनुसार यह रामायणी दहेज मुक्त विवाह हर दृष्टि से समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। ऐसे विवाह समाज में दहेज जैसी बुराई को खत्म करने का मार्ग दिखाते हैं और सच्चे प्रेम व समानता का संदेश देते हैं। दर्शकों, अब इस वीडियो के साथ मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद।